विवेक जी से। हाँ खैर, ललित भाई। आप लोगों का अभिनंदन। सारे भारत से मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट वन डे। लेकिन मुझे थोड़ा सा माई इम्प्रेशंस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। एक सर आपने कहा कि उनकी बात मत कीजिए, जैसे आपसे पूछा जा रहा था कि केरला कांग्रेस ने ऐसी टिप्पणी की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, इतने साल इस वी इन एग्जाइल कश्मीरी हिंदू पलायन में रह के हमने कश्मीर की मशाल जला के रखी, जिंदा रखी, तभी आज तक कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है। हमारा एनिवर्सरी 1990 से पहले हमें मालूम था हिंदुस्तान का सेक्युलर स्टेट जो है वो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिवर्सरी है। और उस मशाल को जिंदा रखने की वजह से आज हमने खाली कश्मीर की बात नहीं की। हम जब भी बोलते हैं, हालांकि हमारा तो नारा ये रहता है कि कश्मीर के कंकर कंकर में शंकर है, कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है। 370 और 35 एक की वजह से ये रिश्ता नहीं था, लेकिन हमने अपने एफर्ट से हिंदुस्तान की सोई हुई जनता को जगाने की कोशिश की कि ये कश्मीर जहाज सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं का खतरा नहीं है, पूरे भारत के अंदर अगर आप इसको रोकोगे नहीं, हर कोने में कश्मीर उभर के आएंगे। और हमारी आवाज जहां तक नहीं पहुंच पाई थी, वो हम शुक्रिया अदा करें आपका कि वहां एक ऑडियो विजुअल सिस्टम। अब फिल्म काफी लोगों ने देख ली है, तो अब मैं बता सकता हूं, बहुत श्रद्धा से, बहुत इज्जत से, पूरे आदर से मैंने आप लोगों की एक्टिविज्म को इस फिल्म में एक ह्यूमन फेस की तरह दिया है। अनुपम खेर जी का जो कैरेक्टर है पुष्कर नाथ का, आप देखिए पूरी फिल्म में वो सिर्फ चिट्ठी लिखता रहता है, एक्टिविज्म करता रहता है। बेटा कहता है अंधे हो गए हो, सड़क पे मत जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, पर वो करता है। और जब उसकी मृत्यु होती है, वो कहता है देखना एक दिन मेरे सारे 6000 लेटर्स का जवाब प्रधानमंत्री देंगे और वो कहेंगे सन ऑफ श्री कृष्णा पंडित जी, सन ऑफ पुष्कर नाथ पंडित जी, अब कश्मीर आप जा सकते हैं। ये आप लोगों को ही ट्रिब्यूट है। मैंने आपके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल यही कहा। मैंने आपका नाम लिया, मैंने कहा ये पिक्चर तो अब बनी है, मगर ये लोग आपका नाम लेके और 2-3 लोगों का नाम लेके जो इसमें जुड़े हुए हैं, मैंने कहा ये उनका प्रयास है जो अब तब से चला आ रहा है। Nobody can take that away. We take pride in that. That nobody can. मैं तो 93 से जब दूसरा सर माफ कीजिएगा, इनके पास टाइम नहीं होगा। दूसरा अभी जो मैं अभी देख रहा हूँ, 2 बातें और कहनी है क्विकली। दूसरा, मैंने अभी तक एंकर को सुना है इस ब्लैक एंड व्हाइट को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट कहते हुए। आप तीनों की वजह से अभी भी इस्लामिक आतंकवाद, कश्मीर जहाद का शब्द नहीं आया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि कश्मीर के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट जो आप फिल्म में दिखा रहे हैं। क्या आपने फिल्म नहीं देखी है? नहीं सर, मैं अभी है तभी मैंने बोला कि फिल्म ने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। मैं मंच की बात से कर रहा हूं, यहां से क्या आवाज आएगी? क्योंकि देखिए, पिक्चर चलेगी 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 10 हफ्ते, 100 हफ्ते चलेगी, लेकिन ये जो मेमोरी छोड़ जाएंगी, वो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? आपने इस पिक्चर के बारे में क्या बोला? क्योंकि आप पिक्चर के बनाने में शामिल है, तो वो ज्यादा महत्व रखती है, बिकॉज दैट हेल्प्स अस बिल्ड द नैरेटिव। ललित भाई ललित भाई आरोपी तो कश्मीर जहाज जो है, हम उसके शिकार हैं, और कश्मीर जहाज गजवाए हिंद का एक हिस्सा है। 47 में पाकिस्तान बना दिया था, उनका नारा यही था, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेके हिंदुस्तान। कश्मीर अगर हाथ से गया तो कश्मीर हिंदुस्तान की बैल्कनाइजेशन होगी। तीसरा और आखिरी, अब जब इतना सब कुछ हो गया, हमें अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने आपको बहुत बधाई दी है। जाहिर है उन्होंने फिल्म देखी है। हम उम्मीद करते हैं एज कश्मीरी समाज, कश्मीरी समुदाय, जो हमारी बहुत अरसे से डिमांड रही है कि औपचारिक तौर पे भारत की सरकार ये मान ले कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो नरसंहार था, जो आपने पिक्चर में दिखाया है। सरकार ये मान ले कि नरसंहार था, जेनोसाइड था, और उसके उपरांत यूएन के जेनोसाइड कन्वेंशन के अंतर्गत ट्राइब्यूनल बिठाया जाए, उनकी तहकीकात की जाए, जो उस वक्त इस जेनोसाइड में, चाहे वो मर्डर हो, मास मर्डर हो, रेप हो, उसमें मुलव्वस थे। और वो लोग जो उस वक्त सरकार में थे, चाहे श्रीनगर में थे या दिल्ली में, चाहे वो जिंदा है या मुर्दा, मरणोपरांत पोस्टुमसली उनका रोल तहकीकात होना चाहिए। तीसरा, रिटर्न के लिए जो हमारा पहला, हम उन मोहल्लों में नहीं जाएंगे जो आपने दिखाए वहां पे, जिन्होंने अपनी दरवाजे और खिड़कियां बंद की थी जब कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन के वहां पे ढूंढा जा रहा था। हमें देखिए, आपने वो देखा जो रोड आइलैंड में प्रोक्लेमेशन मिला हमको, उसमें देखिए ये स्टेप बाय स्टेप होगा। एक कंप्लीट करूंगा, जो मैंने बोला, आप लोगों के साथ बैठ के जो हमारा नैरेटिव बन रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। प्रधानमंत्री तक आवाज जानी चाहिए, और जल्दी से जल्दी
कश्मीरी हिंदुओं का जो वापस जाने की प्रक्रिया है, एक तो पुनर्गठन कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से और होना चाहिए। कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनेगी और कश्मीरी हिंदुओं की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के केंद्रीय सरकार जिम्मेवार होगी। ये बार बार कहा जाता है, और ये सवाल हमने भी कई बार डिबेट्स में उठाया। अनुपम जी, हम लोगों ने कई बार ये सवाल डिबेट्स में उठाया कि एक को भी सजा नहीं हुई, एक को भी बिल्कुल नहीं। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, बहु बेटियों के साथ बलात्कार, एक को सजा नहीं हुई। बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी। हम लोग सवाल पूछते हैं कि आंकड़ा ही नहीं है। सरकार के पास ऑफिशियल कितनों का पलायन हुआ, कितनों का नरसंहार हुआ, कितनों आंकड़ा ही नहीं है। तो कहते हैं कि मर्ज मतलब दवा तब दी जाती है जब मर्ज सही पता हो, यहाँ तो आंकड़ा ही नहीं है। ये सब कुछ उनके पास है, सब कुछ आके उनके पास। चलिए ठीक है। मेरा नाम रमेश मनवटी है। आपने फिल्म बनाई, आपने कश्मीरी हिंदुओं का जो वहाँ जेनोसाइड हो गया उनकी भावनाओं को एक रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके लिए मैं पर्सनली आपको सल्यूट कर रहा हूँ। विवेक अग्निहोत्री। अब जहाँ तक अभी कुछ फिल्म की मैंने फिल्म देखी है, फर्स्ट डे आई विल नॉट से फर्स्ट शो बट आई डिड सी इट ऑन फर्स्ट डे। अभी सुशील जी ने जो बात कही और ललित जी ने, मैं इन दोनों बातों को एंडोर्स कर रहा हूँ। दोनों, इसको मैं एलाबरेट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने अपना पॉइंट और उसको मैं एंडोर्स कर रहा हूँ। तीसरी बात, जो कश्मीर को जानने की ज़रूरत है, हमें पीछे जाना पड़ेगा। कश्मीर जो जैसे हम जानते हैं, कश्मीर जो जिस पर्टिकुलर एरिया का नाम है उस जगह का वो दूसरा नाम है। कश्मीर पहले क्या था? सतीसर। तो कश्मीर दूसरा नाम है, पहला उसका नाम है सतीसर। और उसके लिए जानना हमें उस भूमि का, उस राज्य का, उस पर्टिकुलर एरिया का, उसका जो इतिहास है, जैसे आपने लिटरेचर की बात की, आपने साहित्य की बात करी, उसके लिए ये किताब जो है नीलमत प्राण, देशवासियों को, सबको, सब जगह वर्ल्ड ओवर ये पढ़ना चाहिए। जो कश्मीर की जो एंशिएंट ट्रेडिशन, उसका कल्चर वो क्या है, वो नीलमत प्राण बयान करता है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, ये नहीं जानेंगे, तब तक आपने जितना भी एफर्ट किया सर ये अधूरा रहेगा। मैं इस बातों के साथ में आपका बहुत दोबारा आभारी हूँ। अनुपम जी,